महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। इसको हम कितनी बार सुनते हैं, कितनी बार हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इससे नई नई चीज़ें निकल करके आती हैं। दोस्तों, ये रहस्यों से भरा हुआ है और महाभारत और रामायण काल के बहुत से चिरंजीवी आज भी जीवित हैं। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा, वेद व्यास, हनुमान जी, विभीषण जी, जामुन जी, कृपाचार्य, परशुराम जी, मार्कंडेय ऋषि, राजा बाली, ये आज भी जीवित हैं। इनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला। एक जिज्ञासा बनती है कि जो महाभारत काल के महारथी थे, भीष्म जैसे योद्धा थे, उनकी क्या उम्र थी, कितने वर्ष तक इन्होंने जिया। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, महाभारत की कथा को अगर भीष्म की कथा कहा जाए तो कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि ये पूरी कथा जब भीष्म का जन्म होता है तब शुरू होती है और भीष्म की मृत्यु के बाद ही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, महाभारत की शुरुआत जैसे हुई थी कि जो राजा शांतनु थे, उन्होंने जो गंगा से विवाह किया और गंगा के जो 8 पुत्र हुए थे, इसमें 8वें पुत्र श्री भीष्म पितामह के रूप में हुए थे। दोस्तों, जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ तो गंगा जी अपने पुत्र को लेकर के चली गई थी और जब वो 18 वर्ष के हुए तो उनको श्री शांतनु जी को दे गई थी। लेकिन जब शांतनु जी को लगा कि मुझे दूसरा विवाह करना चाहिए और शांतनु जी ने दूसरा विवाह सत्यवती से कर लिया, तो पता है कि उस समय भीष्म की उम्र जो है 22 वर्ष रही होगी। अब दोस्तों, चूँकि भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो श्री शांतनु जी का दूसरा जो विवाह हुआ था उससे जो संतान होगी वही गद्दी पर बैठेगा, ऐसी उनकी इच्छा भी थी सत्यवती की। इसलिए श्री भीष्म पितामह जी ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं कभी भी गद्दी पर नहीं बैठूंगा और हस्तिनापुर की गद्दी पर जो बैठेगा उसकी मैं सेवा करता रहूँगा अपने तहे दिल से। दोस्तों, इस प्रकार जो सत्यवती थी, उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगत और विचित्रवीर। अब दोस्तों, जब चित्रांगत जो थे राजा बने तो जिन्होंने 20 वर्ष तक लगभग शासन किया, तो इस तरह देखा जाए तो जब चित्रांगत गद्दी पर बैठे तो वो 20 वर्ष के थे। तो ऐसा माना जा सकता है तो उसमें भीष्म की आयु हो गई होगी 42 वर्ष, क्योंकि पहले वो 22 वर्ष के थे, अब हो गए 42 वर्ष के। इस प्रकार चित्रांगत जो थे वो एक गंधर्व के साथ युद्ध में मारे गए। उसके बाद बारी आई उनके दूसरे भाई की, जो विचित्रवीर के नाम से था, लेकिन वो काफ़ी छोटा था। ये मान सकते हैं कि उस समय उसकी आयु लगभग 10 वर्ष थी। दोस्तों, इस प्रकार वो जब वयस्क हुआ होगा तो उसके बाद उसने 8 वर्ष तक शासन किया। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जो विचित्रवीर थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी किसी रोग के कारण, क्षय रोग या टीबी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार उस समय जो भीष्म की उम्र थी वो 50 वर्ष रही होगी। दोस्तों, अब विचित्रवीर 5 वर्ष बाद जो है उनका शासन रहा, तो उस समय जो इनका विवाह हुआ, अम्बा और अंबालिका से इनका विवाह कराया गया विचित्रवीर का। तो जब अम्बा अंबालिका से विवाह कराया श्री भीष्म जी ने, तो दोस्तों ऐसे 5 वर्ष मान सकते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो उस समय भीष्म की आयु 55 वर्ष हो गई थी। और दोस्तों, 7वें ये 6 रोग से जब मर गए तो भीष्म की आयु 63 वर्ष हो गई थी, क्योंकि 55 में से 63 घटाते हैं तो 5, 3, 8 वर्ष तक इन्होंने लगभग शासन किया। दोस्तों, अब इसके बाद क्या हुआ, हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं था। उसके बाद श्री वेद व्यास जी को सत्यवती ने याद किया, क्योंकि वो उनके पहले पुत्र थे। क्योंकि भीष्म पितामह जी ने मना कर दिया था कि मैं न गद्दी पर बैठूंगा, लेकिन जो गद्दी पर बैठेगा मैं उसकी सेवा करता रहूँगा। तो दोस्तों, क्योंकि वेद व्यास जो देशपराशर के जो पुत्र थे इनके सानिध्य से, तो इन्होंने अम्बा अंबालिका और एक दासी थे, इनसे 3 पुत्रों को जन्म दिया। दोस्तों, वो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के रूप में थे। और दोस्तों, ये माना जा सकता है कि उस समय जब इनका जन्म हुआ तो श्री भीष्म की आयु 65 वर्ष हो गई होगी, क्योंकि ये मान सकते हैं कि 2 वर्ष बाद ही इनका पुत्र का जन्म हुआ। अब दोस्तों, उस समय अगर माना जाता है कि जो वेद व्यास जी थे उनकी जो उम्र थी वो लगभग 50 वर्ष मानी जा सकती है। और दोस्तों, ये 16 वर्ष उनसे छोटे थे। अब दोस्तों, इसके बाद आती है जो पांडु का जो राज्य था वो 18 वर्ष तक चला। उसमें देखा जाए, जोड़ दिया जाए तो पांडु ने जब 18 वर्ष तक शासन किया, तो इस प्रकार भीष्म की आयु हो गई 65 + 18 83 वर्ष। अब दोस्तों,
पांडु जो थे 10 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद उम्र 95 हो गई। अब दोस्तों युधिष्ठिर और दुर्योधन को देखा जाए तो इनकी उम्र में लगभग 2 वर्ष का अंतर था। अब दोस्तों इस समय जब भीष्म की उम्र देखी जाए तो भीष्म की उम्र जो है 100 वर्ष हो गई। उसके बाद लाक्षागृह का जो जितने पैकेज हुए इनको जो है 20 वर्ष तक इन्होंने लगभग शासन किया। तो दोस्तों 20 वर्ष के शासन में भीष्म की उम्र हो गई 120 वर्ष। इसी प्रकार युधिष्ठिर को जो कष्ट सहे उन्होंने 12 वर्ष तक लगभग इन्होंने कष्ट सहे युधिष्ठिर और पांडवों ने। तो ये 32 वर्ष के हो गए थे इस समय युधिष्ठिर, और भीष्म की उम्र हो गई 132 वर्ष। 25 वर्ष पांडवों ने राज्य किया। तो 225 वर्ष अगर जोड़ दें 32 में तो आता है युधिष्ठिर की उम्र उस समय 57 वर्ष थी और भीष्म की उम्र लगभग 157 वर्ष थी। दोस्तों भीष्म और पांडु में लगभग 100 वर्ष का अंतर था। युधिष्ठिर और पांडवों में, युधिष्ठिर और श्री भीष्म में लगभग 100 वर्ष का अंतर था। अब दोस्तों एक चीज़ बता दें आपको, जो कर्ण थे, कर्ण जो थे युधिष्ठिर से लगभग 3 वर्ष बड़े थे। अब इस समय देखा जाए तो भीष्म की आयु लगभग 170 वर्ष हो गई थी जब युद्ध हुआ था महाभारत का। अब दोस्तों महाभारत का युद्ध लगभग 18 दिन तक चला था और इस 18वें दिन के युद्ध के बाद सभी परिणाम आए थे। तो दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो एक यहाँ इस युद्ध में ऐसा नहीं था कि भीष्म ही काफ़ी बली थे, काफ़ी ज़्यादा उम्र के थे। इस युद्ध में भीष्म के एक चाचा का लड़का भी था, तो वो चाचा लगते थे भीष्म के, तो वो भी उनकी उम्र लगभग 200 वर्ष मानी जाती है, क्योंकि वो भीष्म जी से लगभग 30 वर्ष बड़े थे। अब दोस्तों अब ये देखा जाए कि हम भीष्म की उम्र से धृतराष्ट्र और विदुर की उम्र का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों धृतराष्ट्र जो थे और विदुर ये दोनों लगभग 105 वर्ष के थे। एक 2-4 महीने का अंतर होगा, लगभग इनका अंदाज़ा लगाया सकता है कि ये 105 वर्ष के थे। अब दोस्तों इस प्रकार इन्होंने 16 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद अगर हम अर्जुन की बात करें तो जिस समय अर्जुन और दुर्योधन ये लगभग एक ही उम्र के थे, इनमें 1-2 वर्ष का अंतर था। तो दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो श्री कृष्ण जो जी थे, उनका जन्म हुआ था 2 नवंबर फ्राइडे को 3640 ईसा पूर्व, और कृष्ण लगभग जब युद्ध हुआ तो वो 89 वर्ष 4 महीने 4 दिन के थे, और जो अर्जुन थे वो लगभग 88 वर्ष के थे। और इस प्रकार अर्जुन और कृष्ण में लगभग 1 साल कुछ महीने का अंतर था। अब दोस्तों जो भीम थे वो अर्जुन से बड़े थे, तो इस प्रकार भीम की आयु में हम 1 वर्ष जोड़ सकते हैं। भीम की आयु 89 वर्ष के लगभग।